जी बेटा, क्या हाल है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज है। अब इसमें वही है जैसे है ना, लेट कहते हैं u इज इक्वल टू, u एक सेट है, तो u कौन सा सेट है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर का सेट है ये, ठीक है। अब इंटीजर इसमें कौन से लिखने हैं आपने, 0 से लेके 150 तक आपने सारे के सारे इंटीजर इसमें राइट करने हैं। अब 0 से लेके 50 तक मतलब 0 भी इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो बेटा यहाँ पे जो 0 की कंडीशन है वो ये दी हुई है। मैं इस पर थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि 0 यहाँ पे ना, यहाँ पे नीचे लाइन नहीं है। जैसे ही लाइन आता है ना, ये देखें इस तरह लाइन आती है, वो इक्वल का साइन होता है, वो नहीं यहाँ पे, तो मतलब 0 इंक्लूड नहीं होगा। 0 से आगे से स्टार्ट होगी, यानी 1 से 1 2 इस तरह करके स्टार्ट हो गई है। तो ये 0 से लेके, ये 0 से आगे से स्टार्ट हो गए जाएंगे 150 तक, और यहाँ पे 150 भी इंक्लूड है बिकॉज नीचे लाइन है, ये देखें जरा, ठीक है। तो ये आपका U का सेट है और G का ये सेट है, H का ये सेट है। अब कहते हैं करना क्या है इसमें, फर्स्ट पार्ट है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट G एंड H इन टेबुलर फॉर्म। तो मतलब इनको टेबुलर फॉर्म में लेके आए बच्चों, टेबुलर फॉर्म में उसी तरह लाना जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में लेके आए थे। आप देखें U का सेट में तो सारे नंबर लिखने हैं 1 से लेके 50 तक। ये सारे के सारे जो है हम नंबर राइट करेंगे U के सेट में, ठीक है जी बेटा। ये मैंने जो है ना U का सेट राइट कर लिया, ये देखें ये U का सेट है 1 से लेके 30 तक। देखा ना आपने, यहाँ पे जो नंबर है 0 से आगे से स्टार्ट हो रहे हैं और 150 तक जा रहे हैं बेटा, ये देखें जरा, ठीक है, 0 से लेके 150 तक। तो यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है बिकॉज ये देखें 0 के नीचे ना ये लाइन ऐसे वाली नहीं है, ये वाली। अगर ये लाइन होती फिर 0 भी आना था, अगर ये लाइन नहीं है तो 0 से आगे मीन 1 से स्टार्ट होगा। और ये कहाँ तक जा रहा है, ये तो 150 तक जा रहा है, सॉरी। तो ये 100 ऑन जो है ना 150 तक आपका आ जाएगा, ठीक है, 30 तक नहीं 1, ठीक है बेटा। ये मैंने 150 तक कर दिया, तो ये आपका 1 से लेके 150 तक ये आपका U का सेट है। तो अब हम फाइंड करते हैं G का सेट। बेटे G का सेट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये देखें कहते x सच दैट x, इसमें आपने कौन से नंबर लिखने हैं, जो 2 की पावर m वाले होंगे। और m क्या है, व्हाट इज m, m ये है 0 से लेके 12 तक आपने जो है ना वैल्यू 2 की पावर m में पुट करनी है। यहाँ पावर में m की जगह पुट करनी है आपने, तो उनके जो आंसर आएगा ना, जवाब आएंगे, वो G के एलिमेंट होंगे। मतलब G के एलिमेंट में आपने पहले 2 की पावर m को साइड पे लिख लेना है। यहाँ रफ फर्क का ये करके ना साइड पे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ जरा, तो करके आपने 2 की पावर m लिख देनी है। तो कितने लिखने आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी 0 से लेके 12 तक, जो उनके आंसर आएंगे वो लिखने आपने। तो अब हम ना ये जरा 2 की पावर जरा सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। ये देखें जरा बच्चों, जी बच्चों ये देखो जरा, कहते हैं कि आपने 2 की पावर m, ये कंडीशन है, इसमें जो m है इसकी जगह आपने वैल्यू पुट करनी है 0 से लेके 12 तक, ठीक है। तो ये देखो जरा, मैंने आपको लिए जरा आसान करने के लिए ना मैंने ये 2 लिख ले। कितने लिखे हैं 0 से लेके 12 तक, मतलब 13 आ रहे हैं। 30 मैंने ये देखो सारे के सारे 2 राइट किए समझाने के लिए, ये चेक कर ले जरा, गौर से समझ ले। अब ये 2 की पावर m है, आपने जब ये वैल्यू पुट करनी है तो पावर में करनी है बिकॉज m पावर में आ रहा है एक्सपोनेंट में। ये देखो जरा, तो ये देखो सबसे पहले 0 है, तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें 2 की पावर में 0, तो किसी भी नंबर की पावर में 0 हो, आप कैलकुलेटर करें, कैलकुलेटर पकड़े ना बैग में डाल के रखते होते हैं, तो निकाल भी लिया करें 2 मिनट जरा। तो अगर 2 की पावर 0 पुट करें कैलकुलेटर पे किसी भी रकम की पावर में 0, तो उसका आंसर 1 आता है, 1 आता है, ठीक है। तो अगर आप 2 की पावर 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 1 मीन 2 आंसर आएगा, ठीक है। 2 की पावर यहाँ अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2। मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ ऐसे, 2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर इज 4, ठीक है। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही कर लें, तो टाइम कोई नहीं होता है ना। अगर आप 3 पुट करें तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 8 आंसर आएगा। अगर आप 4 पुट करें, 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 16 आएगा। अगर आप 5 पुट कर लें तो 2 की पावर 5 32 आंसर आएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप 6 पुट करें तो 2 की पावर 6 64 आएगा आंसर। इसी तरह अगर आप 7 पुट करें
तो ये 128 आएगा। और अगर आप 8 पुट करें तो डबल करीजिए, 8 पुट करेंगे तो ये 8 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा 256। अगर आप 9 पुट करेंगे तो यहाँ पे बेटा 9 पुट करने से जो आंसर आएगा वो आएगा 512। ये थोड़ा सा गंदा हो गया ज़रा, 512, ठीक है। अगर आप 10 पुट करेंगे तो आएगा 1024। इसी तरह चलता जाएगा। तो बेटा लेकिन हमारी जो लिमिट थी, जो u का सेट था, उसमें तो लिखा हुआ था कि आपने 0 से लेके 1 से लेके 150 तक नंबर लिखने हैं। ये देखें ज़रा, मैंने कहा था u के सेट में 1 से लेके 1 2 3 से लेके 150 के दरमियान नंबर लिखने हैं, बट ये तो 150 से बढ़ रहे हैं। देखो ज़रा, ये तो 150 से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो 150 के दरमियान जो नंबर आएंगे ना वो हम राइट करेंगे। देखो ये वाले सारे नंबर, ये देखो 1 2 4 8 16 32 64 128। 256 जो है वो 150 से की रेंज से बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, अब ये देखो ज़रा, इधर आते हैं, मैं आपको जी बेटा ये देखें ज़रा, अब यहाँ पे आप चेक कर लें कि जो u के सेट है उसमें एलिमेंट 1 से लेके 50 तक है, 150 तक, बट हमारा आंसर तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, मतलब 2 4 8 16 32 64 128 के बाद आपने देखा था कि 256 भी आया था, ठीक है, 512 भी आया था, 1024 भी आया था। वो सारे के सारे नंबर आप देख रहे हैं कि 150 से ज़्यादा हैं। हमने u के अलावा जितने भी सेट होते हैं ना, चाहे g है, h है या और भी जितने भी आ जाए, उनके जितने भी हमने सारे के सारे नंबर लिखने होते हैं वो हमेशा u की रेंज में रह के लिखने होते हैं। u की रेंज से कभी आपने आउट यानी कि ना बाहर नहीं जाना, ठीक है। तो हमेशा जब अगर u से ज़्यादा आ जाए, आप क्या करें कि आप ना u की रेंज वाले नंबर लिखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा आ जाएंगे वो आप कट करेंगे, स्किप करेंगे, वो आप नहीं राइट करेंगे। तो इसी तरह अब यहाँ पे जो नंबर आए हैं, अब ये चीज़ देखें, चेक करें ज़रा कि ये वाले जो सारे के सारे नंबर हैं आपके, ये 1 है, 2 है, ये देखो 4 है, 8 है, 16 32 64 128, ये देखिए यहाँ तक तो ठीक है, मान लिया, लेकिन ये वाले आगे आ रहे हैं u की रेंज से, ये हम आगे सारे नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने इसकी भी पावर नहीं निकाली थी। तो माना कि उन्होंने रेंज देखो दी हुई है, आपको जो रेंज उन्होंने दी है कि उन्होंने कहा होगा कि 0 से लेके 12 तक पुट करें, बट आप और इसकी पावर में, बट उसका जो आंसर आएगा वो u के अंदर रह के देना होता है, बाकी आपने स्किप करना होगा। ठीक है बेटा जी मेरे बच्चों, ये तो आपको आइडिया हो गया, ये देख लें, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि यहाँ पे जितने भी नंबर हैं, ये देखें, ये 2 4 8 16 32 64 128 ये u के अंदर से ही हमने लिखे हैं, बाकी सारे हमने स्किप कर दिए हैं। तो अब उसके बाद बेटा हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ये देखें ज़रा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब वो कहते हैं जो x सच डेट x है इज अ स्क्वायर नंबर। अब ये स्क्वायर नंबर आ रहे हैं, अब व्हाट इज स्क्वायर नंबर, चलें जी अब हम ये डिस्कस पहले कर लेते हैं, स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, फिर हम ये राइट भी करते हैं। जी बेटा देखें, स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। बेटा स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनके स्क्वायर जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो, मतलब जैसे ये देखो, अगर हम 1 का स्क्वायर फाइंड करें तो जो 1 के ऊपर पावर 2 को स्क्वायर कॉल करते हैं, तो 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा 1 आएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर बनते हो। तो जैसे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मीन 2 मल्टीप्लाई 2 आंसर 4 आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर है, 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, 5 का स्क्वायर 5 5 25। ठीक है ना बच्चों, इस तरह 6 का स्क्वायर है, 6 6 36 आएगा। 7 का स्क्वायर है, 7 7 49 आएगा। 8 का स्क्वायर है, 8 8 64। 9 का स्क्वायर 9 9 81 एंड 10 का स्क्वायर 10 10 100। 11 स्क्वायर मीन्स 11 मल्टीप्लाई 11, तो 11 मल्टीप्लाई 11 का आंसर बेटा आएगा 121। ठीक है,
इसी तरह 12 का स्क्वायर है, तो बेटा 12 का स्क्वायर मैं यहाँ पे ये देखो देख रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। जो 12 का स्क्वायर है तो मतलब 12 मल्टीप्लाई 12 बेटा आंसर 144 आएगा। अब इसी तरह 13 है, 13 का स्क्वायर जो है ना बेटा ये 13 मल्टीप्लाई 13 159 आएगा। बट जो हमारी रेंज थी वो 1 से लेके 150 के दरमियान है, हमने तो इनके दरमियान लिखने हैं, इससे आगे तो जाना नहीं है। तो 144 जो है ना ये स्क्वायर नंबर 150 से कम आ रहा है। उसके बाद वाला जो स्क्वायर नंबर 13 का स्क्वायर 159 वो 150 से ग्रेटर हो जाएगा, वो नहीं लिखना हमने 150 से लेस देन यानी कि 144 तक लिखने ये सारे स्क्वायर नंबर 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये सारे के सारे जो है ना हमने स्क्वायर नंबर के जो जवाब निकाले हैं वो हम राइट करेंगे उसके सेट्स के सिर्फ यहाँ तक 144 तक। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं इसमें राइट करते हैं सेट्स में। जी बेटा ये यू का मैंने पहले ही लिख के रख लिया था और जी का भी लिख के रख लिया था। अब मैं क्या जो है ना एच का वो मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। ये देखो ऐसे आपने एच का सेट लिखना है इज इक्वल टू वो लिखने नंबर जो स्क्वायर नंबर थे, जैसे 1, 4 जो आंसर आया था स्क्वायर का 9, 16 और क्या आया था 25 और 36 and 49 and 8 8s are 64, 9 9s are 81 आया था, 10 10s are 100, 11 11s are 121 and 12 12s are 144। 144 तक हम राइट करेंगे स्क्वायर नंबर बिकॉज लेस देन 150 हमने इसके अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना। ठीक है बेटा, ये सारे एलिमेंट आपके हो गए। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ है। उन्होंने कहा था लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म, तो हमने इसको ये देख लें टेबुलर फॉर्म में ले आए हैं। ये देखो अगर आप किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को ना अगर आप कर्ली ब्रैकेट में नंबर्स की या एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखे ना तो उसे टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट कहते हैं। ये हमने सारे वाले जो जितने भी सेट है उसको टेबुलर फॉर्म में ले आए हैं। नेक्स्ट पार्ट है एफ फाइंड जी यूनियन एच। अब जी यूनियन एच हम फाइंड करते हैं बेटा। जी बेटा अब हम फाइंड करेंगे जी यूनियन एच। कैसे फाइंड करना है? आपने जी यूनियन एच राइट करना है इधर ऐसे। तो पहले जी आ रहा है तो जी की जगह जी का सेट लिखेंगे, बाद में एच आ रहा है एच की जगह एच का सेट लिखेंगे। इक्वल लगाएं, ब्रैकेट ओपन करें, पहले जी आ रहा है जी का हम सेट लिखेंगे ये वाला। ठीक है, तो बेटा ये जी का सेट आ गया। ये हमने जो जी आ रहा ना जी की जगह ये सारा का सारा सेट आपने एज इट इज ही राइट करना है। तो सेट राइट करने के बाद अब मिड में जो साइन होगा ना यहाँ पे वो बेटा यहाँ मिड में आएगा। अगर यहाँ यू है तो यू आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। यूनियन हो इंटरसेक्शन हो जो साइन मिड में होगा वो इसके मिड में आ जाएगा। आपने एज इट इज राइट करना है। तो बेटा उसके बाद यहाँ पे एच आ रहा है तो एच की जगह हम एच का ये वाला जो है ना सेट ये राइट करेंगे सारा, ये जो हमने स्क्वायर नंबर निकाले थे। ठीक है, ये देखो जरा ये मैं ये राइट करने जा रहा हूँ। ये आप इसको फोन लगा के भी लिख सकते थे लेकिन पूरे के पूरे सेट भी लिख सकते थे। मैं सारे लिख रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड इजीली हो जाए। तो बेटा अब मैं लिखने जा रहा हूँ एच के सेट, तो फिर हम इनका यूनियन। तो ये मैं एच का सेट लिख रहा था तो ये एच का सेट सारा का सारा मैंने राइट कर लिया। ठीक है बेटा, तो अब उसके बाद करना क्या है? अब अगर मिड में यूनियन आए ना, यूनियन में क्या करते हैं दोनों सेट के एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लिख देते हैं, इकट्ठा लिखते हैं दोनों सेट के एलिमेंट को। कैसे? अब ये देखो जरा, आपने पहले सेट के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं और दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट आपने राइट करने यूनियन में और सीक्वेंस से करने हैं। और अगर एक नंबर 2 बार आएगा रिपीट हो तो आपने उसको 1 बार लिखना है। ठीक है, ये देखें अब मैं सबसे पहले तो 1 था 1 लिख लिया, 1 के बाद 2 है 2 भी आ गया, 2 के बाद बेटा 4 तो रिपीट हो रहा था 1 बार आ गया, 4 के बाद 8 है, ये देखो 8 ये वाला, 8 के बाद ये 9 है इधर,
9 के बाद क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे 16, दोनों में 16 आ रहा है। 16 के बाद आ रहा है बेटा इधर 25 से ग्रेटर नंबर है 32 यहाँ पे इधर है, और 32 के बाद बेटा है यहाँ पे 32 के बाद 36 ये है, 36 के बाद 49 है, 49 के बाद बेटा है 64, दोनों में आ रहा है ये देखें। 54 के बाद 128 है, नहीं सॉरी 81 भी है इधर, उसके बाद 100 है 100, उसके बाद 121 है, उसके बाद 128 एंड देन लास्ट 144। तो ये बेटा इसका यूनियन है, ठीक है। तो ये यूनियन फाइंड हो गया। अब हम दूसरा जो तीसरा पार्ट था लास्ट, ये फाइंड करते हैं, फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। ठीक है बेटा, ये कैसे फाइंड करना, बड़ा इजी है भी जी बेटा। अब इसी क्वेश्चन को मैं ना कंटिन्यू करते हुए ना तो ये करवा रहा हूँ। अब कह रहे थे फाइंड जी इंटरसेक्शन एच, मैंने सेट ये रेज नहीं की, बस आंसर रेज कर दिया। मैं कहा इसी से मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए ज़रा, आपने जी इंटरसेक्शन एच लिखना है। ये देखिए मैंने ऐसे राइट कर लिया इस तरह, ठीक है। तो पहले जी आ रहा है, जी की जगह जी का सारा सेट आपने राइट करना है। ये देखो राइट कर दिया, ऑलरेडी हुआ था, हमने पहले किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। मिड में इंटरसेक्शन आ रहा है बेटा, तो मिड में यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ये देखो। तो बाद में एच आ रहा है, एच की जगह एच का सारा सेट यहाँ पे आएगा। देखो मैंने सारा सेट एज राइट पहले ही किया हुआ है, ठीक है बेटा। तो अब इंटरसेक्शन आए ना जब दरमियान में, आपने वो नंबर लिखने बेटा जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन कौन से आ रहे नंबर, देखें जरा, मैं सर्कल करता हूं यहाँ पे क्योंकि काफी जरा गंद हो गया इस क्वेश्चन में। 4 दोनों में आ रहा है, तो 4 एक राइट कर लिया मैंने। उसके अलावा बेटा आ रहा है 16, ये देखें ये भी दोनों में आ रहा है, ठीक है बेटा। तो एक 15 आ गया, और उसके अलावा क्या आ रहा है, 32 भी नहीं है, 64, हाँ ये 54 आ रहा है, देखें दोनों में, इसमें और इसमें। तो 54 आ गया एक, और नहीं बेटा आ रहा कुछ दोनों में, आई थिंक यही है 54, 81, हाँ 2 नहीं है, 4 है था, 8 भी हो गया, 16, 32 नहीं है, 54 हो गया, और 1, हाँ बस ये 3 नंबर ही है। ये बेटा इसका इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, ऑल एलिमेंट भी लिफ्ट कर दिए, यूनियन भी फाइंड हो गया और इंटरसेक्शन भी फाइंड हो गया, ठीक है बेटा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।